हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन साइंस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स टू प्रूव दैट द इग्निशन टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर द कंबशन। तो लास्ट वीडियो में हमने इग्निशन के बारे में पढ़ा था। इग्निशन क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी कंबशिबल सब्सटेंस होता है वो हीटेड होकर बर्न करने लग जाता है या फायर कैच कर लेता है। तो उससे ही रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा या वो प्रूव करेंगे इस बात को कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़रूरी है कंबंशन के लिए। फ्लैम ऑफ फर्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज द फ्लैम ऑफ बर्निंग कैंडल गॉज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। तो जो फ्लैम होती है कैंडल की वो बुझ जाती है या गॉज ऑफ जब हम उस पर बहुत तेज़ी से फूंक मारते हैं या एयर ब्लो करते हैं। इट इज़ बिकॉज द एयर करंट लोवर्स द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग वैक्स वेपर बिलो देयर इग्निशन पॉइंट। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर करंट होती है या जो हवा का जो दबाव होता है या जो फूंक हम मार रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं, वो टेम्परेचर को कम कर देती है बर्निंग वैक्स के, या वो वैक्स जो कि बर्न हो रही है उसके टेम्परेचर को कम कर देती है बिलो देयर इग्निशन पॉइंट। कितना कम कर देती है? उसके इग्निशन पॉइंट से भी कम कर देती है, और उसकी वजह से जो फ्लैम होती है वो जलना बंद कर देती है या बुझ जाती है। वी कैन बॉयल वाटर इन ए पेपर कप। बिल्कुल, हम एक पेपर कप के अंदर वाटर को बॉईल कर सकते हैं ऑन ए स्प्रिट लैम्प, एक स्प्रिट लैम्प के ऊपर, ठीक है, जिसपे फ्लैम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उस पर हम उसको बॉईल कर सकते हैं वाटर को, वो भी पेपर कप के अंदर। और पेपर कप जो होगा वो बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाई टू पेपर कप रैपिडली पासिस ऑन टू द वाटर। ऐसा इसलिए होगा कि जो पेपर कप होगा वो क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि जो हीट मिलेगी पेपर को वो बहुत जल्दी से मिलेगी, और वो जितनी जल्दी उसको मिलेगी उतनी जल्दी वो उस वाटर को भी क्या कर देगी? सप्लाई कर देगी। या वो जो पेपर होगा उस वाटर को वो हीट रैपिडली क्या कर देगा? बहुत तेज़ी से उस वाटर को हीट सप्लाई कर देगा, जिससे वाटर जो होगा वो तो बॉईल हो जाएगा, लेकिन जो पेपर कप होगा वो क्या नहीं होगा? बर्न नहीं होगा, वो जलेगा नहीं, क्योंकि उस पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है या वो पेपर कप उस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। जितनी की जितनी उसे हीट मिल रही है उस स्प्रिट लैम्प से, वो सारी की सारी वाटर को ट्रांसफर कर दी जा रही है बहुत तेज़ी से। Thus ignition temperature of paper is not achieved and hence it does not catch the fire। तो इस वजह से जो इग्निशन टेम्परेचर होता है पेपर कप का वो पहुंच नहीं पाता या वहां तक अचीव नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से जो पेपर कप होता है उस पर आग नहीं लगती है। ए बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्निशिएट ए स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड। तो एक जलती हुई जो मैच स्टिक होती है वो एक जो वुड होती है उसके स्प्लिंट को जला सकती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कर्तन, लकड़ी की छोटी सी कर्तन को या पपड़ी को जो बोल सकते हैं, लकड़ी की छोटी सी जो पपड़ी होती है उसको तो वो जला सकती है, लेकिन बट नॉट ए लॉग ऑफ वुड। लेकिन एक लकड़ी के लट्ठे को या लॉग को या मोटा जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, पीस होता है, उसको मैच स्टिक नहीं जला पाती है। इट इज़ बिकॉज द स्मॉल स्प्लिंट ऑफ द वुड हैज़ फ्रेली शार्प एंड रफ एजेस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल स्प्लिंट होती है वुड, उसकी जो एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प और रफ होती है। व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक हेल्ड क्लोज टू एनी ऑफ इट्स शार्प एज द टेम्परेचर ऑफ द वुड अटेंस द सुटेबल टेम्परेचर। तो जब कभी भी जलती मैच स्टिक को उस जो वुड की जो स्प्लिंट है उसके पास लाया जाता है, उसके एजेस के पास लाया जाता है, जो तो उससे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वुड का वो बहुत ऊपर चला जाता है, या हम बोल सकते हैं वो उतना सुटेबल टेम्परेचर हो जाता है कि जो वुड की जो स्प्लिंट होती है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है, और इस वजह से जो स्प्लिंट होती है वो फायर कैच कर लेती है। However, in case of log of wood, the heat energy supplied by the burning matchstick is insufficient to rise the temperature above the ignition temperature। लेकिन अगर लॉग वुड के लॉग के केस में अगर हम बात करें तो जो मैचस्टिक होती है वो उस लॉग को उतना टेम्परेचर नहीं दे पाती है, उस लकड़ी को इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं दे पाती, हीट नहीं दे पाती है कि वो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाए, और इस वजह से जो लॉग ऑफ वुड होता है वो फायर नहीं पकड़ता है या कैच नहीं करता है। दस द लॉग ऑफ वुड डज नॉट कैच द फायर। वैन वाटर इज पॉर्ड ओवर द बर्निंग वुड द फायर डाइज। जब भी हम जलती हुई आग के ऊपर पानी डालते हैं तो जो आग होती है वो बुझ जाती है या ख़त्म हो जाती है। इट इज़ बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर होता है वो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, विद द रिजल्ट
दैट द टेम्परेचर फॉल्स, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो नीचे गिर जाता है। दस द फायर डाइज, और जो फायर होती है वो बुझ जाती है या रुक जाती है या ख़त्म हो जाती है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग कॉमन फायर्स। ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है आग को बुझाने का, या बहुत ही आम तरीका है जो फायर होती है, जलती हुई जो आग होती है उसको बुझाने के लिए। ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट इन समर द ग्रास एंड फॉलन लीव्स आर एक्सट्रीमली ड्राई। गर्मियों के या बहुत ज़्यादा गर्मी जब होती है तो ग्रास और जो नीचे ज़मीन पे गिरी हुई पत्तियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इफ़ देयर इज अ टाइनी स्पार्क मे बी द रबिंग ऑफ ग्रास और लाइटिंग दे केच फायर। तो अगर थोड़ा सा भी इनको स्पार्क मिले, जैसे मे बी बाय द रबिंग ऑफ ग्रासेस, यानी कि ग्रासेस आपस में रब हो जाए, या थोड़ा सा उनको लाइटिंग मिल जाए, थोड़ा सा उनको क्या बोलते हैं हम, हीट मिल जाए, चाहे वो सन से ही क्यों ना मिल जाए, तो जो स्प्रेड लीव्स होती है वो बहुत, या स्प्रेड जो ग्रास होती है वो बहुत तेज़ी से क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है। द फायर स्प्रेड्स वेरी रैपिडली टू द ट्रीज एंड इन नो टाइम ए वेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर। तो उससे क्या होता है, जो फायर होती है बहुत तेज़ी से फैलती है और उस आसपास के एरिया में जो ट्री होते हैं बहुत जल्दी से जलने लग जाते हैं, और वो जो जंगल होता है वो आग के कवर में आ जाता है या आग की गिरफ्त में आ जाता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इतनी जल्दी आग क्यों लगती है, क्योंकि उनका जो इग्निशन पॉइंट होता है बहुत कम होता है। जो ग्रास होती है या जो ड्राई लीव्स होती है, जिससे बहुत थोड़ी सी उनको लाइटिंग, थोड़े सा उनको स्पार्क मिलने पर ही वो जल उठती है और फिर आसपास पूरे जंगल में आग फैल जाती है। तो ये था एक कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिससे ये प्रूफ होता है कि इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। इग्निशन टेम्परेचर से बिलो, यानी कि उससे नीचे किसी प्रकार से कंबंशबल जो सब्सटेंस होगा वो कंबंशन नहीं हो पाएगा उसके अंदर, या वो जल नहीं पाएगा, बर्न नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम टेम्परेचर को पहुंचा दे इग्निशन टेम्परेचर तक, किसी भी सब्सटेंस का, बर्निंग सब्सटेंस जो होता है या जो कंबंशिबल सब्सटेंस होता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर तक अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या पहुंचा दें, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो फायर कैच कर लेगा। मोर देन 5000 years ago Egyptians made matchsticks by coating small pieces of pine wood with the sulfur। तो लगभग 5000 साल पहले जो इजिप्शियन थे उन्होंने मैच स्टिक को बनाया था, कैसे, तो कोटिंग करके स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड जो होती है उसके ऊपर कॉट करके या उसके ऊपर लैप लगा के सल्फर का, विच इजीली कॉट फायर और रबिंग स्ट्रांगली विथ वन अनदर, जो कि बहुत आसानी से आग पकड़ लेती थी, या फिर उसको अगर हम रबिंग करते थे, उसको अगर हम रगड़ते थे स्ट्रांगली एक को दूसरे के साथ, तो वो इजीली कैच कर लेती थी फायर। In this case, friction rise the temperature of sulfur above its ignition temperature। इस केस में क्या होता है, जब हम मैचस्टिक को रब करते हैं तो जो सल्फर होता है उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है इग्निशन टेम्परेचर के पास, या उससे ज़्यादा हो जाता है रब करते हैं तब, और उस वजह से जो सल्फर होता है वो फायर पकड़ लेता है, या विच इज टर्न द कॉट द फायर, या जिसकी वजह से जो सल्फर होता है वो जलने लग जाता है। देयर बाय इग्निशन पाइन वुड, और उसके बाद में वो सल्फर क्या करता है, जो पाइन वुड होती है उसको उसको जला देता है, या उसको क्या कर देता है, उसके टेम्परेचर को इग्नाइट कर देता है। विद द डिस्कवरी ऑफ वाइट फॉस्फोरस अबाउट द 300 ईयर एगो ए न्यू काइंड ऑफ मैस्टिक वर डेवलप। और 300 साल पहले जब नए टाइप को फॉस्फोरस को, वाइट फॉस्फोरस को डिस्कवर किया गया, तो उसके बाद में नई टाइप की, या नए हम बोल सकते हैं मैच स्टिक या मैचेस हमें देखने को मिली या डेवलप की गई। मैचस्टिक ऑफ द सुटेबल साइज वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉफ्ट वुड एंड थ्रोली ड्राइड। तो जो मैचस्टिक होती है या जो माचिस की तीली होती है उसको बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है, उसकी जो साइज होती है वो सूटेबल होती है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वुड से बनती है और जो कि बहुत ज़्यादा ड्राइड भी होती है, सूखी लकड़ी होती है। वन एंड ऑफ ईच वुडन स्टिक अप्लाइड टू द पेस्ट ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड वाइट फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोरेट सम पाउडर सैंड एंड ग्लू। तो जो एक जो एंड होता है मैच स्टिक का, उस पर अप्लाई किया जाता है पेस्ट किसका, एंटीमोनी ट्राइसल्फेट का जो कि केमिकल होता है वाइट फॉस्फोरस का, पोटेशियम क्लोरेट का, सम पाउडर ऑफ सैंड का कुछ पाउडर मिलाया जाता है ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके, एंड ग्लू, इन सभी केमिकल्स को आपस में बाइंड करने के लिए। द मैच हेड वाज देन डिप्ड इन मोल्टेन वैक्स। और उसके बाद में जो मैच होती है उसका जो हेड होता है, या जो हम जिस एरिया पर हमने उसको
क्या बोल सकते हैं, जहाँ पर अप्लाई किया पेस्ट उसको मोल्टेन वैक्स में डिप किया जाता है। ऑन कूलिंग द सॉलिड वैक्स सील द मैच हीट फ्रॉम द एयर। और जब वो ठंडी होती है मैच, तो उसकी वजह से जो वैक्स होती है वो सॉलिड हो जाती है और वो मैच के हेड को क्या कर देती है, सील कर देती है फ्रॉम एयर, हवा से, यानी कि हवा उसके अंदर ना जा सके। When the match head was rubbed against any rough surface, the friction raised the temperature of phosphorus above its ignition temperature। तो जब मैच के हेड को रब किया जाता है किसी भी रफ सरफेस पर, तो उससे जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन टेम्परेचर राइज कर देता है या बढ़ा देता है फॉस्फोरस का, और इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वहाँ तक वो फॉस्फोरस पहुँच जाता है, विच इन टर्न कॉट फायर, और जिसकी वजह से उसमें आग लग जाती है। the heat temperature the heat so produce ignited antimony trisulfide to produce more heat। और ये जो हीट होती है फिर क्या करती है, और ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, इग्निसाइट एंटीमोनी को क्या कर देती है, फिर ये इग्निसाइट कर देती है, और उसकी वजह से एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड जो होता है वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। एट द सेम टाइम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म द ऑक्सीजन। और ठीक इसी टाइम पर क्या होता है, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो डिकम्पोज होता है एंड ऑक्सीजन बनाता है। दस ए फ्लैम वाज फॉर्म्ड ऑन द मैच हेड। और इस प्रकार जो फ्लैम होती है वो मैच के हेड पर बन जाती है। दिस काइंड ऑफ मैचेस वर कॉल्ड द स्ट्राइक एनीवेयर मैच और लूसीफर मैचेस। और इस प्रकार की मैचेस को बोला जाता है स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस या लूसीफर मैचेस के नाम से इनको जाना जाता है। बट सच मैचेस माइट कॉज द एक्सीडेंट फायर। लेकिन इन मैचेस की वजह से कई बार एक्सीडेंट फायर्स भी हो जाती है, या एक्सीडेंटल फायर्स हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं आगे की कुछ घटनाएं हो जाती है। वैन मिस हैंडल, यानी कि इसको जब अच्छे से इसको टेक नहीं किया जाता है, इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। सो द यूज ऑफ सच मैचेस वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट इमीडिएटली। तो इस वजह से इस मैचेस पर सरकार ने, या उस समय जो गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत ही बैन लगा दिया। मॉडर्न सेफ्टी मैचेस आर मेड फ्रॉम द रेड फॉस्फोरस whose ignition temperature is very high from फारली हाई फ्रॉम 445 डिग्री सेल्सियस। तो मॉडर्न डे में आजकल जो मैच स्टिक आती है आपकी, वो बनाई जाती है रेड फॉस्फोरस से, और उसका जो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अप्रॉक्सीमेटली 445 डिग्री सेल्सियस से, एज़ कम्पेयर टू द वाइट फॉस्फोरस। अगर कंपेयर करें वाइट फॉस्फोरस से तो उसका जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फर्दर मोर रेड फॉस्फोरस इज नॉट ए पेस्ट ऑन द मैच हेड। और फर्दर मोर, इससे पहले जो फॉस्फोरस जो होता है इज़ नॉट द पेस्ट ऑन द मैच हेड। जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है वो पेस्ट नहीं होता है, किसके ऊपर पेस्ट नहीं होता है, जो हेड होता है मैच का उसके ऊपर। दीज मैचेस डू नॉट कैच फायर ऑन रबिंग अगेंस्ट एनी सरफेस। और ये जो मैचेस होती है हर किसी, या बोल देते हैं कि या फिर है ना, जो काफ़ी सारी अगर रफ चीज़ें होती है तो उनके ऊपर ये क्या नहीं होती, इग्निशिएट नहीं होती है, जलती नहीं है। The match head of safety match consists of paste of antimony trisulfide, potassium chloride, powder glass and glue। इसमें जो आपका मैच का हेड होता है वो बना होता है पेस्ट ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पाउडर ग्लास एंड ग्लू का। द साइड ऑफ द मैच बॉक्स इज कोटेड विद द पेस्ट ऑफ रेड फॉस्फोरस। जो साइड होती है किसकी, मैच बॉक्स की, उसके ऊपर रेड फॉस्फोरस जो होता है उसको कोटेड किया जाता है, मतलब हेड पे नहीं किया जाता। पाउडर सैंड एंड ग्लू, और उसमें साथ में पाउडर सैंड मिलाई जाती है और ग्लू भी मिलाया जाता है। When the match head is rubbed sharply against the side of matchbox, a small amount of phosphorus get heated above its ignition temperature। तो जब मैच बॉक्स के साइड में मैच स्टिक को रब किया जाता है तो जो स्मॉल अमाउंट होती है फॉस्फोरस की वो हीटेड हो जाती है अबव इट इग्निशन टेम्परेचर, अपने इग्निशन टेम्परेचर से, एंड हैज़ प्रोड्यूस द टाइनी स्पार्क, और उसकी वजह से टाइनी या छोटे स्पार्क निकलते हैं। दिस स्पार्क इग्निसाइड एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, और ये स्पार्क क्या करते हैं, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड को जला देते हैं। द पोटेशियम क्लोराइड डीकम्पोज टू सप्लाई द ऑक्सीजन। और पोटेशियम जो क्लोराइड होता है वो डीकम्पोज होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और जिसकी वजह से जो मैच स्टिक होती है उसकी हेड प्रोड्यूस करती है फ्लेम, या आग के साथ जलती है। तो इस प्रकार एक जो मैच स्टिक होती है वो बर्न होती है। सो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो।